जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड की बहुत ही बेहतरीन और शानदार। लड़के और लड़कियां कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी। जो वैकेंसी है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की है, रेंज वाइल्ड लाइफ गार्ड की है, और लगभग 15,000 के आसपास आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। और सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब है डायरेक्ट आपका मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, सीधी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो होता है हमारा फॉरेस्ट विभाग, इसमें आपको मैं बता दूं ये नौकरी बहुत शानदार होती है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि मुझे हरी भरी वादियों में रहना पसंद है और ऐसे इलाके में रहना पसंद है कि मतलब स्पेशल लाइफ जीनी है हरी भरी वादियों में, तो ये आपके पास में शानदार मौका है। थोड़े से खतरे होते हैं, थोड़ा सा जोखिम होता है, लेकिन भर्ती होने के बाद जिस समय पर सरकारी पेमेंट आता है वो सब कुछ भुला देता है। और आज की डेट में आपको पता है आजकल सब कुछ सिस्टमाइज हो चुका है। आजकल जंगल में यानी फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनको घूमने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। आजकल क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड के पास में आज ड्रोन होते हैं जो वो बैठे बैठे ऑफिस में से ही सारी एक्टिविटीज को देखते रहते हैं। अब वो जमाने गए जब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था फॉरेस्ट गार्ड को, क्योंकि आज हमारे पास में ड्रोन है और ना जाने ऐसे कितने इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सीसीटीवी है, सर्विलांस है, बैठे बैठे ही आजकल सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ड्रोन एक ऐसा माध्यम हो गया है, कहीं से कहीं भी घुमा लो बैठे बैठे, बहुत अच्छा और शानदार मतलब माध्यम हो गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए सबसे बेहतरीन और शानदार जो वैकेंसी है जिसका आप इंतजार लगातार कर रहे थे, वह वैकेंसी के विषय में आप जानकारी पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वन विभाग नई भर्ती 2025, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल सेट टू रिलीज फॉरेस्ट गार्ड मिनिस्ट्रियल 2025 रिक्रूटमेंट 2025 फॉर 10th पास कैंडिडेट्स। द फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज रिजर्व्ड द वैकेंसीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। एप्लीकेंट्स preparing for the forest guard vacancies can apply for the recruitment online through the forest department official website। ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भरना है या भरना होता है। इसमें सिलेक्शन लेना भी आसान होता है, क्योंकि जोखिम भरी दुनिया लगती है लड़कों को, बहुत से जो दिल के कमजोर होते हैं। लेकिन जो आपने सुना भी होगा जंगलवीर, पीछे इसके विषय में चर्चा भी हुई थी कि भैया जैसे इस समय पे अग्निवीर हैं, ठीक है, अग्निवीर हैं, उसी तरीका से जंगलवीर, क्या जंगलवीर बनाने की बात चली थी कि जंगलों में वीर छोड़े जाएं, यानी अग्निवीर की तरह जंगलवीर। लेकिन ये जो प्रस्ताव था ये कुल मिलाकर के पास शायद हुआ नहीं। ठीक है, नहीं तो जो हमारे ये जितने भी फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर्स हैं या फॉरेस्ट गार्ड में जा रहे हैं, इनकी जगह पर सरकार करना चाहती थी कि भैया जंगलवीर बनाओ। बीच में नोटिस आया था, अखबार में भी जिक्र हुआ था जंगलवीर का, और आपने शायद सुना भी होगा, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि सरकार अब भर्ती करेगी जंगलवीर। सुनने में बड़ा स्पेशल लगता है, जंगलवीर है, जंगलों के वीर। तो भाई हालांकि उस स्कीम पे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ जंगलवीर को लेकर के, ठीक है ना। तो आप सभी जो है इस बात को ध्यान रखें। अभी फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार से अग्निवीर या जंगलवीर वाला चक्कर नहीं है। अभी केवल और केवल आपका जो चक्कर है वो है परमानेंट वाला। 10वीं पास आप होने चाहिए, और फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज रिवाइज। तो भाई आपको रिजर्व जो है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आपकी रिजर्व है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जंगलवीर वाला चक्कर अभी अप्लाई नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में कि इसको भी जंगलवीर बना दें अग्निवीर की तरह, मतलब 4 साल की नौकरी करने की सोच रहे हैं इसको भी। हालांकि लंबे समय पहले, लगभग 6 महीने पहले इसके विषय में नोटिस एक जारी हुआ था, मैंने लगातार उस पर वीडियोज भी बनाए थे। अब क्या होगा कैसे होगा उसके विषय में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल वर्तमान में मैं जो बात कर रहा हूं, बिना जंगलवीर की भर्ती की बात कर रहा हूं, परमानेंट कैटेगरी से बात हो रही है। ठीक है।
चलिए, तो मेल फीमेल कोई भी फॉर्म अप्लाई कर ही सकता है। आगे देखेंगे आप ध्यान से, फॉरेस्ट गार्ड 2025 अप्लाई ऑनलाइन। तो भैया इसके फॉर्म कैसे शुरू होते हैं? ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू होते हैं। आपको मैं सारी जानकारी डिटेल में दे रहा हूं, घबराओ मत। इंडियन फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉरेस्ट गार्ड 2025 रिक्रूटमेंट। The central government is ready to release huge number of forest guard vacancies in all the states of India. These vacancies will be categorized state and category wise, यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी जो पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि मान के चलो आपके पास में 15,000 वैकेंसी हैं, तो इनको ये दोनों तरीके से बांटेंगे हर स्टेट के लिए। मेरी बात को ध्यान से समझना, हर स्टेट के लिए वैकेंसी होंगी और हर कैटेगरी या हर जाति के लिए वैकेंसी होंगी। भैया हमारे देश में जातिवाद कब खत्म होगा नहीं पता, ठीक है? तो ये समझ रहे हैं, हर स्टेट के लिए वैकेंसी होंगी और हर जाति के लिए होंगी। तो आप खुद समझदार हो कि वैकेंसियों का प्रारूप कितना भी बड़ा हो, जैसे 15,000 हैं, जब इनको स्टेट वाइज बांटेंगे तो स्टेट वाइज बांटने के बाद जब इनको डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे देखेंगे तो ये वैकेंसी 250, 200 बचेंगी। और भैया ऊपर से आपकी जाति, और हर जाति में जब बांटोगे तो ये वैकेंसी कितनी रह जाएंगी? 100 में, यानी कि ये मात्र आपकी 100 वैकेंसी के आसपास आगे पड़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों को नहीं देखा जाता जब किसी भी भर्ती को देखते हैं। सिलेक्शन के लिए हमको केवल एक नौकरी, एक पोस्ट चाहिए होती है, और एक पोस्ट से ज़्यादा है इसमें, तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है? तो ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। Applicants thinking to apply for the forest guard government jobs needs to fill the application form available on the official website of the particular states. प्रत्येक स्टेट यानी कि प्रत्येक राज्य, ध्यान देना, प्रत्येक राज्य की जो मुख्य वेबसाइट है, प्रत्येक राज्य की मुख्य वेबसाइट पे हमको क्या करना होता है? विजिट करना होता है, जहां पर आपको जाके फॉर्म भरना होता है। Individuals can read the step by step registration process for the recruitment through this post. इस पोस्ट के थ्रू आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना होता है, सारी जानकारी। तो प्रत्येक स्टेट के बच्चे हैं। मैं हालांकि आपको बता दूं, अभी पीछे आपने देखा होगा उत्तराखंड में भर्ती निकल गई और जी एमपी में भर्ती निकल गई, लेकिन अभी जैसे कि आपका यूपी है, ठीक है, राजस्थान है, पंजाब है, मतलब अभी बहुत सारे स्टेट बचे हैं जिनमें भर्ती नहीं आई। ये केवल 2 ही स्टेटों में या 3 स्टेटों में भर्ती आई, लेकिन ये सभी स्टेट हमारे बचे। उस समय पे मैं लगातार शोर मचा के आपसे बोल रहा था कि भैया फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती आ गई, भर दो, ठीक है। लेकिन अब फिर कह रहा हूं, आपके प्रत्येक स्टेट में आपको भर्ती के लिए मौका मिल रहा है जल्दी ही, ठीक है। तो पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको यहां दे ही रहा हूं, पूरी जानकारी ले लो और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है या 12वीं पास हो, ठीक है। रिकॉग्नाइज जो आपका कोई स्टेट्स या सेंट्रल बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं पास किया होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 30 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। और भाई वन मस्ट हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार प्रश्न पूछते हैं, सर मैं नेपाल से हूं, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा, या भूटान से हूं। तो भाई अब जो है वो सिस्टम नहीं है। आज की डेट में केवल इंडियन सिटीजनशिप है जिसके पास में, वही फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। आप यहां देख सकते हो ये दिया हुआ है इंडियन सिटीजनशिप, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी केवल भारत के ही नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मैं नेपाल वाले भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा, जो अगर हमें कोई देखें, कि भाई भारत में बेरोजगारी बहुत है, इसके लिए माफी चाहेंगे। अब मौका आपको कहां से ही दें, ठीक है। तो आप खुद समझदार हैं भाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर नेम ऑफ द कंटेंट है फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो है आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। और भाई सैलरी आपकी तकरीबन 35,000 प्लस रहेगी। वहीं पर अगर हम बात कर लें साथियों, आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, रिटन एग्जाम होगा फॉलोड बाय फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मैं आपको इसमें सीधा सीधा एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको जानकारी चाहिए तो, कि भाई इसमें जो हमारा ये फॉरेस्ट गार्ड होता है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका जो फिजिकल होता है, फिजिकल में 25 किलोमीटर की आपको पैदल यात्रा करनी होती है।
पैदल चलना होता है 25 किलोमीटर, और कितने, 4 घंटे में। बात 4 घंटे की नहीं है, बात है 25 किलोमीटर तक पैदल चलने की। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है? अगर है तो फिर आपके लिए सूटेबल जॉब है। ठीक है, जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होंगे हम आपके साथ में हाजिर होंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बेनिश्चिंत रहिएगा, इसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल में पूरा डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, लव यू सो मच।